अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास, अच्छा लास्ट क्लास में हो गया था, डेटा टाइप क्लियर हो गया था। अच्छा देन आज करते हैं हम रिव्यू टैब, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू टैब। रिव्यू में तकरीबन वही तमाम ऑप्शंस हैं, रिबन्स जो हमने MS वर्ड में यूज़ की थी, यानी कि स्पेलिंग चेक करना, यहाँ पे स्पेल चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके बाद ये आपने वर्ड्स के बारे में यहाँ पे ये सेम वही था, प्रूफ रीडिंग जो आपने पहले MS वर्ड में की थी, ठीक हो गया। यहाँ पे वर्ड और स्पेल जो है ना प्रूफिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया इसमें से। अच्छा देन आ जाता है यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ना हमारे पास इंग्लिश इंस्टॉल्ड होती है, जो हम जिस पे काम करते हैं इसमें, ठीक हो गया, इस शीट में या वर्कबुक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कमेंट। कमेंट में अभी वही सेम ही डाटा, अब यहाँ पे लेट्स कोई भी डाटा आपने बनाई है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक मार्कशीट कोई भी। अच्छा मैंने यहाँ पे इनके नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टोटल, टोटल के लिए सम सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैंने इसमें दे दिए रेफरेंस इंग्लिश से मैथ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आ जाए 120, जो एक का यहाँ पे सम निकल के आया है इसमें से। जैसे इस पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे देखें एंड पे जो है ना कॉर्नर पे ब्लू, सॉरी ग्रीन कलर का यहाँ पे जो है ना आपके पास डॉट्स नजर आ जाता है ना, इसमें माउस लेके जाएं और प्लस की साइन आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आपने लेफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करना है नीचे माउस। ये आ गई सबकी टोटल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कहता है कमेंट्स। कमेंट्स यानी यहाँ पे आपने जैसे बेसिक वहाँ पे MS वर्ड में था सेम वही है यहाँ पे, यानी कमेंट कहीं पास करना है, कमेंट कोई देना है, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ पे यानी कि जितनी भी डाटा पे जहाँ जहाँ पे आपने कमेंट देना है कोई भी कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रीवियस करके इस तरह चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे डिलीट करने हैं तो अच्छा 1 सेकेंड। अब यहाँ पे कोई भी कमेंट लिखा है आपने, लेट सपोज, ठीक हो गया, और देन यहाँ पे कोई कमेंट लिखा है। अब ये देखें रेड कलर के डॉट्स आ गए, यानी यहाँ पे आपने आपके कमेंट्स लिखे हुए हैं ना। ये डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स, हाइड ऑल कमेंट्स होते हैं, शो लिंक्स होती हैं, लिंक्स अब यहाँ पे कोई लिंक ऐड नहीं की हुई है, ठीक है, सिर्फ कमेंट्स से वापस मैं कमेंट्स यहाँ पे शो करवाता हूँ, मैंने कमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, कुछ भी लिखें आप यहाँ पे टाइप करें आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें देखें कुछ नहीं है, इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे डाटा, इस पे आपने कुछ भी कोई भी कमेंट लिखा है। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे दे दिया कमेंट। अब देखें ये आ गया आपके पास शो एंड हाइड। अब शो करना है, शो ऑल कमेंट्स करने हैं, शो ऑल हो गए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये शो लिंक हो जाती है, लिंक अभी हमारे पास कोई नहीं है इसमें ऐड की हुई, ठीक है। चलो मैं डिलीट करता हूँ 1 बाय 1 सारे कमेंट्स। अच्छा जी, देन आ जाते हैं यहाँ पे, कहता है कि प्रोडक्ट शीट। प्रोडक्ट शीट पे आए। अब यहाँ पे वही सेम ही जो आपने MS वर्ड में किया था, प्रोडक्ट वर्कबुक किया था, सॉरी डॉक्यूमेंट किया था। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पासवर्ड लगा देना है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही 1 2 3 लगा दिया है। कहता है अगेन सेम पासवर्ड रिपीट करें। अच्छा जी, री एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देखें मैं शीट, पूरी शीट पे यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा है, ना डाटा डिलीट हो रही है, ना डाटा एडिट हो रही है, ना मूव हो रही है, ठीक हो गया। अब ये जितनी भी कॉलम्स और रोज हैं, ये तमाम रोज पे, कॉलम्स पे ये लॉक अप्लाई हो चुका है, कहीं पे भी आप कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक हो गया शीट के अंदर, सेम जो MS वर्ड के अंदर था, ठीक है। अच्छा जी, अब लिखने के लिए, एडिट करने के लिए क्या करते हैं हम, अनप्रोडक्ट शीट करते हैं। अनप्रोडक्ट शीट पे आए। अब देखें ये शीट 1 जो है ना इस पे ये अप्लाई हो गया था ना, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे
मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लिखा जा रहा है, क्योंकि ये मैंने न्यू शीट ली है, ठीक है। वो सिर्फ लॉक हमारे पास शीट 1 पे था। अच्छा जी, इसी पे कुछ लिखना है या एडिट करना है डेटा इनमें से। अनप्रोटेक्ट शीट करें, तो यहाँ पे पासवर्ड जो पहले से आपने दिया था वही पासवर्ड अगेन लगाएं, 1 2 3 मैंने लगाया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास। प्रोडक्ट शीट सेम इसी तरह, प्रोडक्ट वर्कबुक, वर्कबुक मुकम्मल वर्कबुक आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, शेयर वर्कबुक करना है, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सेम ही आ गया यहाँ पे आपके पास चेंज में से, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक या फिर अलो यूजर्स एडिटर, ये सेम जो आपने MS वर्ड में किया था। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास ऑल अबाउट रिव्यू। उसके बाद आता है व्यू। व्यू में क्या है, अब यहाँ पे आपके पास आ गए हैं वर्कबुक व्यूज। ठीक है, अब ये आपने नॉर्मल व्यू पे भी रखा हुआ है। पेज ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे देखें, जैसे पेज ब्रेक में करता हूँ तो ये यहाँ तक जो है ना आपके पास ब्रेक हो चुका है पेज। यहाँ तक पेज ब्रेक क्यों है, क्योंकि डेटा जो ना लास्ट हमारे पास यहाँ तक आ रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मल पे मैं जाता हूँ, अब मैं डेटा यहाँ पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लास्ट मिनट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, यानी कि H कॉलम में, और यहाँ पे 18 नंबर रो पे कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया है, अगेन आप करें इसमें से आके पेज पेज ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे देखें अब यहाँ तक ब्रेक हो गया है, यानी कि इसके अलावा जितनी भी लाइंस यहाँ पे थी वो सारी की सारी ब्रेक हो चुकी हैं। ठीक हो गया, इतना पेज रह गया है। अब यहाँ तक क्यों आया है, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ तक थी। ठीक हो गया, पहले यहाँ तक आ रहा था क्योंकि पहले लास्ट वैल्यू यहाँ तक थी, तो इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यहाँ तक ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ तक ब्रेक हुआ, क्योंकि लास्ट वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पे है। अच्छा जी, नॉर्मल व्यू पे मैं आ गया हूँ। पेज लेआउट में आते हैं, यहाँ पे देखें अलग अलग डिफरेंट पेज यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल व्यू कस्टम व्यू पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं शो। कहता है कि आपने अच्छा, प्रिंट में जाता हूँ, Ctrl P प्रेस किया, यहाँ पे प्रिंट में आ गया हूँ ना। अच्छा, पहले इसको हटाएं। कहता है कि शो आपने रूलर जो शो करवाना है या नहीं करवाना। अभी यहाँ पे देखें, गाइडलाइन आपके पास यहाँ पे शो करवाई हुई है, गाइडलाइन हटा दें। ये देखें प्लेन आपके पास शीट शो हो गई है। अच्छा, शीट में आपने गाइडलाइन साथ लेनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आपने एक्टिव कर दिया है। ठीक है, यानी कि गाइडलाइन आपके पास आ चुकी है। फार्मूला बार यहाँ पे आ गया, फार्मूला बार ऊपर ये, जिसके अंदर फार्मूला हमारे पास शो होता है। अच्छा जी, इसको आपने हाइड करना है, हटाना है। ये लें जी, फार्मूला बार चला गया। इसी तरह हेडिंग, यानी कि आपके पास ABCD एंड 1 2 3, ये शो करनी है, हटानी है, यहाँ से हटा कर हटा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अच्छा, देन आ जाता है जूम। जूम डायरेक्ट आप 200 पे जूम कर सकते हैं इसको, पेज को। नॉर्मल होता है 100, 100 से नीचे कम भी यहाँ पे 25 तक जा सकते हैं। 25 से भी कम आपने करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज करें, 100 से नीचे जितना भी लिखें वो उतना जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, देन आता है यहाँ पे न्यू विंडो। ये सेम है वही MS वर्ड में जो हमने किया था। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे विंडो 1 यानी कि बुक 1 है, इसी तरह विंडो सेकंड विंडो ले ली हमने। ठीक है, ये सेम है वही जो MS वर्ड में किया था। अरेंज आल करनी है, अब यहाँ पे कहता है टाइल्ड बार में करनी है। ये 2 विंडो अभी ली थी हमने, टाइल्ड बार में आ गई है। ठीक हो गया, एक को मैंने व्यू कर दिया है। अच्छा जी, अरेंज आल में जाके अब यहाँ पे कहता है हॉरिजॉन्टली आपने व्यू दे करनी है। अब ये देखें आ गई है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अरेंज आल में आए, वर्टिकल आपने शो करनी है, वर्टिकल शो हो चुकी है। अच्छा जी, देन क्या कहता है, लास्ट वन हमारे पास है कैस्केड। कैस्केड में यहाँ पे देखें, ये एक, ये दूसरी विंडो। ठीक है। अच्छा, देन कहता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या है, अब यहाँ पे डेटा जो भी लिखी हुई है ये डेटा कम लिखी हुई है, मैं इसको करता हूँ कॉपी करता हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए। अच्छा जी, ये मैंने कर ली है कॉपी, कॉपी पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी होती है, Ctrl+V से पेस्ट होती है। ठीक है, डेटा जो सिलेक्टेड डेटा होगी, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। अच्छा जी, इतनी डेटा मैंने लिख ली है ना। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीज पेन का क्या काम है। अभी देखें, मैं नीचे जैसे स्क्रॉल करता हूँ, अभी यहाँ पे डाटा आपके पास कितनी है, 7, सॉरी 37 जो है ना बच्चों की, यहाँ पे 37 बच्चों की डाटा आपके पास यहाँ पे है। लेट्स सपोज 100 प्लस या 100 तक डाटा हो। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप डाटा देखते हैं कि ये लास्ट वाली डेटा ये किसकी है,
ये नंबर किसके हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट्स हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें ऊपर, ऐसी बात है, लास्ट तक आप जो स्क्रॉल करके आते हैं तो नंबर ऊपर और सब्जेक्ट्स ऊपर रह जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये नंबर किसके हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस तरफ स्क्रॉल करके देखें तो अब देखना चाहते हैं कि ये कौन से बच्चे के नंबर हैं, या अब यहाँ पे देखें वो नाम पीछे ही रह गए हैं। सो वो यहाँ पे किस तरह फ्रीज करते हैं हम पेन को, ये फर्स्ट वाला कॉलम ले लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर दें आप फ्रीज पेन, फ्रीज पेन कर दिया। अब यहाँ पे देखें कितना भी नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो वहीं पे ही फ्रीज हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब पता चल गया है कि ये किसके सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, ये कौन से सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, ये कौन से सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। इसी तरह ही नाम देखने हैं, हाँ जी, ये किस बच्चे के नंबर हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं। ठीक हो गया। फ्रीज पेन यानी आपके पास जो डेटा होती है कॉलम में और रोज में होती है, यानी कि कॉलम में आ गए आपके पास नाम आ गए हैं, रोज में आपके पास आ गए हैं सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ये वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अनफ्रीज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद कहता है फ्रीज टॉप रो, यानी कि सिर्फ आपने ये टॉप रो जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये फ्रीज करने हैं, या फिर सिर्फ फ्रीज कॉलम्स करने हैं, यानी कि नाम करने हैं, तो ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप। ये मैंने यहाँ पे एक साथ दोनों किए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट, ये देखें स्प्लिट हो चुका है, रिमूव कर दिया है, हाइड करना है, हाइड अनहाइड। अच्छा, देन कहता है व्यू साइड बाय साइड। अब ये देखें आगे आपके पास साइड बाय साइड हटा दिया है। देन यहाँ पे है स्विच विंडो, स्विच विंडो अभी यहाँ पे दो विंडो ली हुई थी, विंडो वन, ये बुक वन पे अभी हम आ गए हैं, ये सेकंड वाला विंडो पे है। ठीक हो गया। ये ऑल अबाउट हमारे पास हो गया है MS एक्सेल का। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।